मिशन असम में योगी बाबा का प्रचम कर दिया बयानों से योगी ने सबको सुन लगाई ऐसी असम में दहाड़ बदल गया एकदम से माहौल। कांग्रेसियों के देखकर छूट गए पसीने। हिंदुत्व की पीठ पर योगी की जारी धुआंधार बैटिंग, सामने आई बीजेपी की तगड़ी प्लानिंग। सनातनी हुकार से योगी का चुनावी मैदान में प्रचार, मचा असम से दिल्ली तक हाहाकार। योगी की दहाड़ से बदला माहौल, असम में बीजेपी का बढ़ा दिया दबदबा। ये बात सुनकर चौंकिएगा नहीं, ये सच है, क्योंकि योगी ने अब असम का मैदान संभाल लिया है और आते ही ऐसी दहाड़ लगाई है जिसने अच्छे के पसीने छुड़ा दिए हैं। कांग्रेस बयानबाजी करते रह गए, इधर झटके में योगी ने सारा खेल ही बदल दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब योगी के आने से बीजेपी प्रत्याशियों के भी चेहरे पर मुस्कान बिखर गई है, क्योंकि योगी ने आते ही ऐसी दहाड़ लगाई कि महिलाओं से लेकर हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट देने की ठान ली है, जिसकी झलक योगी के बयान में दिखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सब बताते हैं विस्तार से। दरअसल जैसे ही योगी ने असम में चुनावी मैदान में कदम रखा, वैसे ही पूरा माहौल अचानक बदल गया। भीड़ का जोश और मन से निकलते शब्द दोनों ने मिलकर ऐसा असर पैदा किया कि विरोधी खेमे में हलचल तेज हो गई है और समर्थकों में नया जोश भर गया है। बारपेटा की सभा में जब योगी ने बोलना शुरू किया तो हर लाइन सीधे लोगों के दिल तक पहुंचती हुई नजर आई। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को सबसे आगे रखते हुए कहा कि असम की जमीन पर कब्जा और बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा सिर्फ एनडीए ही रोक सकती है। ये बात वहां मौजूद लोगों के बीच तेजी से गूंजी, क्योंकि ये मुद्दा लंबे समय से स्थानीय राजनीति के केंद्र में रहा है और जब इस पर सख्त शब्दों में बात हुई तो भीड़ ने उसी अंदाज में समर्थन भी दिखाया। उसके बाद बारछला में योगी का अंदाज और भी आक्रामक नजर आया। आपको बता दें, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अनुभव को सामने रखते हुए बताया कि कैसे वहां कानून व्यवस्था को बदल दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में अब माफिया का नामो निशान ही नहीं है और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी संपत्ति तक जब्त कर ली जाएगी। इस तरह के उदाहरणों ने ये संदेश दिया है कि भाजपा सिर्फ वादे नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन की राजनीति करती है और यही बात लोगों को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे प्रचार में सबसे खास बात यह रही कि योगी ने विकास और सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकार का मतलब सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाला बदलाव होता है। उन्होंने असम में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो राज्य में आने वाले समय में और आगे जाएगा। ये संतुलन ही उनकी रणनीति को मजबूत बनाता है। राजनीति नजरिए से देखें तो ये दौरा सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहा है बल्कि इसका असर दूर दूर तक जाने वाला है, क्योंकि भाजपा उत्तरोत्तर और पूर्वी भारत में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और योगी आदित्यनाथ इस रणनीति के अहम चेहरा बना हुए हैं। उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है वो सिर्फ संख्या नहीं होती है बल्कि एक संकेत होती है कि पार्टी का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये स्थिति आसान नहीं दिख रही, क्योंकि जिन मुद्दों पर वो पहले राजनीति करती रही है अब उन्हीं मुद्दों पर भाजपा कुछ ज्यादा ही आक्रामक होकर सामने आई है। घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर योगी ने सीधा हमला बोला है और यही वजह है कि विपक्ष के पास जवाब देने के लिए ज्यादा जगह नहीं बच रही है। यही कारण है कि उनके बयानों के बाद सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। अब 9 अप्रैल से पहले की रणनीति पर सबकी नजर है, क्योंकि भाजपा इस अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और योगी की लगातार रैलियां ये संकेत दे रही है कि पार्टी आखिरी समय तक कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो चुनावी नतीजों पर इसका असर साफ दिख सकता है और अभी के हालात देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि असम में मुकाबला भले ही कई दलों के बीच हो, लेकिन मैदान पर जो ऊर्जा और आक्रामकता दिखाई दे रही है उसमें योगी का प्रभाव सबसे अलग नजर आया है। उनकी मौजूदगी ने चुनाव को और भी ज्यादा धार दे दी है और यही वजह है कि इस बार मिशन असम में उनका प्रचम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।